सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक काफी तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की पूरी डिटेल में। तो जैसा कि आपको पता है 2024 का सेशन खत्म हो चुका है और 2025 का जो एडमिशन सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। तो जिन भी बच्चों को चाहिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में 2025 के बारे में कोई भी जानकारी की कैसे एडमिशन होगी, कौन कौन से कैंपस है, कहाँ पे हमको क्या एग्जाम देना पड़ेगा, क्या एडमिशन प्रोसेस रहता है, तो सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बताने वाला हूँ कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना वर्थ रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, कैसा यहाँ पे माहौल है, कैसे आप एडमिशन ले सकते हो, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, सारी चीजों के बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को लो सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सारी चीजें आपको A to Z जो भी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में वो सबसे पहले और सबसे अच्छे तरीके से मेरे चैनल के ऊपर ही देखने को मिलने वाली है। मेरे बारे में बता दूं तो मैं खुद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं, मुझे पास आउट हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं, इसलिए मुझे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक एक चीज काफी ज्यादा डिटेल में पता है। तो इसलिए आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो, जिसमें सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि आपको गूगल के ऊपर जाना है। गूगल के ऊपर जाके आपको क्या सर्च करना है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सर्च करना है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे तो आप इस वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाएंगे, cuchd.in। ये है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसके ऊपर आपको सारी डिटेल्स है जो देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे जो डिटेल्स लिखी है वो सच्ची है, लेकिन उनमें से कुछ कुछ बातें हैं जो हिडन होती हैं, जो कि आपको ध्यान देने वाली है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। सबसे पहले तो हम बात करें कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है कहां पे, लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है वो चंडीगढ़ से अप्रोक्सीमेट 30 किलोमीटर की दूरी पे। देखो, अब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी नाम है तो बहुत सारे लोगों को ये डाउट आ जाता है कि क्या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है, तो आंसर है नो। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलती है चंडीगढ़ से 30 किलोमीटर की दूरी पे। कहां पे? खरड़ में। खरड़ से भी लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे गढ़वा नाम के विलेज पे जो यूनिवर्सिटी अवेलेबल है। तो लगभग चंडीगढ़ से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की जो दूरी है वो 30 किलोमीटर की है, जिसको आप बहुत ही इजीली 40 मिनट्स में कवर कर सकते हो। तो चंडीगढ़ से 40 मिनट्स का समय लगता है, जिससे आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हो। अब हम बात करें क्या भैया खरड़ कोई छोटा शहर है या गढ़वा कोई छोटा शहर है, क्या ऑफबीट लोकेशन पे है, क्या बाहर जाके है, तो आंसर है नो। खरड़ एक अपने आप में बहुत बड़ा शहर है, बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। जो यूनिवर्सिटीज बनती है वो थोड़ा सा शहर से बाहर जाके ही बनती है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज का जो साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है, जो भी आपको बताता हूँ। इसीलिए जो यूनिवर्सिटी है वो थोड़ी दूर बनी हुई है, बट आप बहुत इजीली वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करके 30 से 40 रुपए में, ठीक है, मतलब 30 से 40 मिनट का ही समय लगेगा और 50 रुपए आपके टोटल लगेंगे। चंडीगढ़ से आप बहुत इजीली पहुंच सकते हो। कनेक्टिविटी काफी ज्यादा अच्छी है। अगर आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंचना है तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंचने के लिए आप दिल्ली एयरपोर्ट पे आ सकते हो, आप चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे आ सकते हो, आप चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे आ सकते हो, आप चंडीगढ़ बस स्टैंड पे आ सकते हो। तीनों जगह से ही आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस वगैरह मिल जाएंगी, जिससे आप खरड़ तक आ जाओगे। खरड़ से आपको 20 रुपए का ऑटो मिलेगा, जो कि आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने उतार देगा। तो बहुत इजीली आप पहुंच सकते हो। कनेक्टिविटी काफी ज्यादा अच्छी है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। उसके बाद अगली बात करें कैंपस साइज की, तो 200 एकड़ का बड़ा कैंपस है, जो कि और बड़ा बड़ा किया जा रहा है। पहले ठीक है छोटा था कैंपस, लेकिन अभी काफी ज्यादा बड़ा कैंपस कर दिया गया है। कैंपस लाइफ की बात करें तो कैंपस में ही आपको हॉस्टल फैसिलिटीज देखने को मिल जाती है, ठीक है, स्टेडियम देखने को मिल जाते हैं, खेलने के लिए ग्राउंड्स देखने को मिल जाते हैं। तो उसके बाद अगली चीज बात करें प्रोग्राम्स की, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। तो प्रोग्राम में बात करें तो इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, ठीक है, मतलब कि बीटेक के सारे प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी की, यहाँ पे बीटेक नहीं बीई ऑफर की जाती है, बट बीटेक और बीई में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, दोनों कोर्सेज की वैल्यू है जो सेम रहती है। तो बहुत बच्चों का ये डाउट आता है कि भैया यहाँ पे बीटेक तो नहीं दिख रहा, बीई दिख रही है। तो बीटेक और बीई ऑलमोस्ट सेम है, दोनों के जो डिग्री है उसमें कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। कोर्स करिकुलम सारी चीजें आप ऑलमोस्ट सेम सीखने वाले हो, और जॉब में भी आपको कोई डिफरेंस है जो नहीं आता है दोनों डिग्री के बेस पे। उसके बाद आपको यहाँ पे बीबीए एमबीए देखने को मिल जाती है, ठीक है, एमसीए बीसीए देखने को मिल जाती है, एयरपोर्ट मैनेजमेंट एयरलाइंस देखने को मिल जाती है, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया देखने को मिलता है। तो सारे जितने भी बड़े कोर्सेज है जो आप सोच सकते हो, सारे बड़े कोर्सेज है जो यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। लगभग 300 350 से भी ज्यादा कोर्सेज है जो यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। इनमें से आपको जो भी प्रोग्राम आप करना चाहते हैं, जिस भी स्ट्रीम में आप जाना चाहते हैं, उसके ऊपर जाके कौन कौन से प्रोग्राम इसके अंदर भी दिए जाते हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग की सबसे हॉट टॉपिक रहता है जो चलता है। तो इंजीनियरिंग में जाएंगे तो इंजीनियरिंग में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कौन कौन सी इंजीनियरिंग ऑफर की जाती है। तो इंजीनियरिंग में आपको ना यहाँ पे सारी इंजीनियरिंग देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि बीई एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये वाली जो है ठीक है बीई की ब्रांच, ये सबसे ज्यादा हॉट में रहती है, यही सबसे ज्यादा यहाँ पे चलती है। उसके बाद अगली है बीई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड
कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग बी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीई, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है, बी फूड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। तो ये सारी इंजीनियरिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो जो भी प्रोग्राम्स में आपको एडमिशन लेनी है उन प्रोग्राम्स के ऊपर आप जाके देख सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें कैंपस लाइफ की, तो मैंने कैंपस लाइफ का आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि आपको कैंपस के अंदर ही हॉस्टल फैसिलिटीज देखने को मिल जाती है। काफी बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स यहाँ पे रेगुलरली होते रहते हैं, ठीक है, टेक इवेंट्स होते रहते हैं, उसके बाद कल्चरल प्रोग्राम्स होते रहते हैं, यूथ समिट्स होती है। तो सारा मतलब आपकी जो कैंपस लाइफ है यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो ओवरऑल कैंपस साइज है वो भी कितना 200 एकड़ का बड़ा कैंपस है। मतलब आपको यूनिवर्सिटी के अंदर ही इतना कुछ करने को मिल जाएगा कि आपको यूनिवर्सिटी से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। उसके बाद बात करें प्लेसमेंट की, तो आप प्लेसमेंट में भी जा सकते हैं। अगर जैसे मैं आपको इनका मेन पेज ही दिखाऊं तो वहां पे आपको एक प्लेसमेंट का पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। प्लेसमेंट का अलग व्यू भी मिला हुआ है जहां पे हम प्लेसमेंट्स के बारे में बात करते हैं, प्लेसमेंट ट्रैकर देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो हाईएस्ट पैकेज दिया गया है, ठीक है, जो हाईएस्ट पैकेज दिया गया है वो पालो अल्टो की तरफ से दिया गया है 54 एलपीए का। किसको दिया गया है? वंदना चौहान को दिया गया है, ठीक है, इस कंपनी के द्वारा 54 एलपीए का पैकेज है जो वंदना चौहान को दिया गया है। कौन सी ब्रांच से है? बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से। उसके बाद शनाया को मिला माइक्रोसॉफ्ट से 51 एलपीए का पैकेज, अमेजॉन से मिला हर्ष को 44 एलपीए का पैकेज। ये सारे जो पैकेज है आपको कौन से देखने को मिल रहे हैं? डोमेस्टिक पैकेज है। इंटरनेशनल हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 1.7 सीआर का जो इंटरनेशनल हाईएस्ट पैकेज है देखने को मिला। ये सारे जो इन कैंपस प्लेसमेंट है 54 एलपीए, 51 एलपीए, 44 एलपीए, आप चाहें तो इनको लिंक्डइन पे अप्रोच कर सकते हैं, इनकी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम प्लेसमेंट के ओवरव्यू की बात करें पिछले साल की, तो लगभग 9000 से भी ज्यादा प्लेसमेंट ऑफर्स है जो यहाँ पे दिए गए हैं। तो अब बात आती है कि भैया ये तीनों कौन सी ब्रांच से? ये तीनों के तीनों है बीटेक कंप्यूटर साइंस ब्रांच से। तो जो मेनली यहाँ पे हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज या अच्छे प्लेसमेंट पैकेज देखने को मिलते हैं वो दो ब्रांचेस से देखने को मिलते हैं। एक तो रहता है बीई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड दूसरा रहता है आपका एमबीए। तो इन दो कोर्सेज में काफी हाई डिमांड में वैल्यू है, काफी हाई डिमांड जॉब्स हैं और काफी हाई डिमांड के पैकेज है जो इन ब्रांचेस में ऑफर किए जाते हैं। पिछले साल 9000 से भी ज्यादा प्लेसमेंट ऑफर्स मिले, 900 से भी ज्यादा कंपनीज है जो प्लेसमेंट के लिए आई थी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कितनी कंपनीज ऐसे आई थी 900 में से जिन्होंने से 20 लाख से ऊपर का पैकेज ऑफर किया, तो ठीक है 50 कंपनीज ऐसे आई थी जिन्होंने 20 लाख से ऊपर का पैकेज ऑफर किया। उसके बाद 60 कंपनी ऐसी आई थी जिन्होंने 15 लाख का पैकेज ऑफर किया। 200 से ज्यादा कंपनीज 900 में से ऐसी आई थी जिन्होंने 10 लाख का पैकेज ऑफर किया, और जो 150 कंपनीज ऐसी आई थी जिन्होंने 7 लाख का पैकेज ऑफर किया, और 500 से ज्यादा कंपनीज ऐसी आई थी जिन्होंने 5 लाख का पैकेज ऑफर किया, मतलब अप टू 5 लाख तक का पैकेज ऑफर किया, जिनमें जो मास रिक्रूटर कंपनीज रहती है और जो मैक्सिमम बच्चे प्लेस होते हैं वो इसी पैकेज पे होते हैं। एवरेज पैकेज की बात करें तो 5 एलपीए का एवरेज पैकेज है जो यहाँ पे रहता है। मैक्सिमम बच्चे जो प्लेस होते हैं इसी कंपनीज में होते हैं जो 5 लाख तक का पैकेज है ऑफर करती है। इनको मास रिक्रूटर कंपनीज बोला जाता है, ठीक है, जैसे कि विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, ये सारी कंपनीज है जो आपको ऑफर की जाती है इसमें, और मैक्सिमम बच्चे इन्हीं पैकेज पे प्लेस होते हैं। तो इस वाले हाईएस्ट नंबर पे मत जाइए। एवरेज पैकेज यहाँ पे आपको 5 लाख तक का देखने को मिलेगा। बट जो अदर चीज आपको मैं बता रहा हूँ वो ध्यान देने वाली ये है कि अगर 200 कंपनीज ऐसी भी आ रही है जो 10 लाख का पैकेज, 15 लाख का, 20 लाख का पैकेज ऑफर किया जा रहा है, क्रैक करना या ना कर पाना टोटली आपके ऊपर डिपेंड रहने वाला है। बट जो पैकेज की रेंज है वो आपको 5 लाख से लेके 50 लाख तक के पैकेज यहाँ पे दिए जाएंगे। अब क्रैक आप कर पाते हो या नहीं वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड रहने वाला है, उसमें यूनिवर्सिटी आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकती है। अब प्लेसमेंट में बैठने के लिए भी यहाँ पे 2 क्राइटेरिया रहता है कि भैया आप ये सारे कंपनी में कौन कौन बच्चे बैठ पाएंगे, कितने का चांसेस रहते हैं, कैसे हम निकाल पाएंगे। सबसे पहले तो रहता है कि आप प्लेसमेंट में बैठने के लिए एलिजिबल भी है या नहीं। एलिजिबल होने के लिए क्या होता है कि आपको देने मतलब आपके जो 10th में मिनिमम 60% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, 12th में मिनिमम 60% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, और डिग्री में मोर देन 60% अगर आपके मार्क्स है तो आप प्लेसमेंट में बैठने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद कंपनी के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो उसके बाद कौन, मतलब जैसे कि कोई कंपनी है वो चाहती है कि हमारी प्लेसमेंट ड्राइव में सिर्फ वही बच्चे बैठे हैं जिनके डिग्री में 8 सीजीपीए से ज्यादा है, तो वो टोटली कंपनी के ऊपर डिपेंड रहेगा। उसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कुछ नहीं कर सकती। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सिर्फ कंपनीज को बुला सकती है। उसके आगे का प्रोसेस की उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उनका एग्जाम कैसे जाने वाला है, उनका इंटरव्यू प्रोसेस क्या रहेगा, वो सारा कुछ कंपनी के हाथ में होता है। अगर आप वो सब क्लियर कर पाते हो तो आपकी प्लेसमेंट हो जाती है, अदरवाइज आपके पूरे चांसेस है कि आप बिना प्लेसमेंट के भी यहाँ से जा सकते हो। प्लेसमेंट की बात करें तो मोस्टली जो बच्चे अच्छा खासा हार्डवर्क कर रहे हैं, जिनके अच्छा खासा नॉलेज है और स्किल्स है, वो यहाँ पे 100% वो सारे बच्चे प्लेसमेंट ले जाते हैं। जो पढ़ नहीं रहे हैं, जिनकी सीजीपीए कम है या जिनको स्किल नॉलेज नहीं है,
वो यहाँ से बिना प्लेसमेंट के ही जाते हैं, ठीक है। वो आप चाहे आईआईटी में चले जाओ, चाहे एनआईटी में चले जाओ, जिनके पास स्किल, प्लेसमेंट और नॉलेज नहीं है, वो बिना प्लेसमेंट के ही जाने वाले हैं। अगर आपको एटलीस्ट एवरेज पैकेज पे भी जाना है 5 लाख के, तो आपको एटलीस्ट आप मानो कि 30-40% नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप वो प्लेसमेंट जो एग्जाम्स है वो निकाल पाओगे, इंटरव्यू है जो निकाल पाओगे। एडमिशंस की बात करें तो आप आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रेजुएशन, लीड प्रोग्राम्स के बाद यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको एडमिशन लेनी है, तो एडमिशन प्रोसेस भी बहुत ज्यादा सिंपल है। एडमिशन लेने के लिए डायरेक्ट लिंक्स वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जिसके थ्रू आप एडमिशन अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको एडमिशन लेनी है, यहाँ पे एक एग्जाम देना पड़ता है CUCET का एग्जाम, जिसका फुल फॉर्म क्या है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि कंपलसरी रहता है, ठीक है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको CUCET का एग्जाम देना ही पड़ेगा। कुछ कोर्सेज के लिए एग्जाम 100% कंपलसरी है, कुछ कोर्सेज के लिए एग्जाम सिर्फ एज अ स्कॉलरशिप टेस्ट है, बट एग्जाम सबको देना पड़ता है। कौन से कोर्सेज के लिए CUCET का जो एग्जाम देना कंपलसरी है और उसको क्लियर करना भी कंपलसरी है। अगर आप बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हो, इंजीनियरिंग का कोई भी कोर्स कर रहे हो, तो CUCET का एग्जाम कंपलसरी है और क्लियर करना पड़ेगा। MBA का कोई भी प्रोग्राम कर रहे हो, लॉ का कोई भी प्रोग्राम कर रहे हो, फार्मेसी का कोई भी प्रोग्राम कर रहे हो, तो ये वाले, ठीक है, आपको एग्जाम देना कंपलसरी रहेगा। और इसमें क्लियर करने के लिए आपको मिनिमम 30 मार्क्स है जो लाने पड़ेंगे। CUCET का एग्जाम 2 फेजेस में कंडक्ट किया जाता है, फेज 1, फेज 2। फेज 1 है जो अक्टूबर से मई तक चलेगा, फेज 2 जून से अगस्त तक चलेगा, और इसमें आपको अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप का मौका है जो मिल जाता है। अगर आप फेज 1 में एग्जाम देते हो और आपके 90 से 100 के बीच में मार्क्स आते हैं, तो आपको अप टू 100% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। मतलब आपके जितने मार्क्स आपके CUCET एग्जाम में आएंगे, उतनी आपको स्कॉलरशिप है जो यहाँ पे मिल जाएगी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक नया कैंपस भी स्टार्ट हुआ है, तो जो लोग अगर यूपी से यहाँ पे आने का सोच रहे हैं, यूपी बिहार से यहाँ पे आने का सोच रहे हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने एक नया कैंपस खोल दिया है लखनऊ में, ताकि आपको इतनी दूर पढ़ने के लिए ना आना पड़े और ज्यादा खर्चा ना करना पड़े। तो लखनऊ वाला नया कैंपस है जो स्टार्ट हुआ है, जिसमें जो आपको अगर एडमिशन लेनी है तो वहां पे बीटेक भी ऑफर की जा रही है। वहां पे अगर आपको एडमिशन लेनी है तो CUCET का एग्जाम सिर्फ बीटेक के लिए, फार्मेसी के लिए, MCA के लिए और MBA और लॉ कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है। बाकी सभी कोर्सेज में वहां पे आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं, मतलब आपको CUCET का एग्जाम देना पड़ेगा, बट क्लियर करना या ना करना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप उसमें मतलब 30 से कम मार्क्स भी लाते हो तो भी आपकी एडमिशन हो जाएगी, बट आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा सभी के सभी बच्चे CUCET एग्जाम पे बहुत ज्यादा फोकस करें। जितने ज्यादा अच्छे आप मार्क्स लाएंगे, उतनी अच्छी आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे आप ट्राई करें कि मिनिमम 80 से 90 के बीच में मार्क्स तो ला ही दे, ताकि आपको एटलीस्ट 50% की स्कॉलरशिप है जो मिल जाए। जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेनी है, उस कोर्स के बारे में अगर आपको जानना है, जैसे मैं इंजीनियरिंग के ऊपर क्लिक करूंगा, जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेनी है उसकी आप फीस वगैरह आप जाके, ठीक है, जाके देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ही एडमिशन है चाहता हूँ, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर लिया। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी कि क्या फीस रहने वाली है। पर सेमेस्टर फीस की बात करें इस साल की, तो 1,46,000 रुपीज पर सेमेस्टर फीस रहने वाली। एग्जामिनेशन फीस रहेगी 2,500 रुपए, सिक्योरिटी फीस रहेगी 2,000 रुपए। और अगर आप CUCET का एग्जाम देते हैं और उसमें आपके जितने मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो आपको स्कॉलरशिप के बाद कितनी फीस देनी पड़ेगी, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर आप जैसे 80 के 90 के बीच में मार्क्स लाते हैं तो आपको 50% की स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो आपकी जो फीस रह जाएगी कितनी रह जाएगी, 73,000 रुपीज। तो इस प्रकार आपके यहाँ पे आके आप अपनी सारी फीस वगैरह जो चेक कर सकते हैं। आने वाले टाइम में मैं और ज्यादा डिटेल में सभी कोर्सेज, पर्टिकुलर कोर्सेज के ऊपर वीडियोस बनाने वाला हूँ कि बीटेक CSE में कैसे एडमिशन होगी, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऐसे करके कोर्स के बारे में सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो अगर आपको जाननी है तो आप वो वाली वीडियोस भी देख सकते हैं। फिलहाल बस आपको इस वीडियो में एक ओवरव्यू दे रहा था, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में सारी डिटेल्स मैंने बता दी है। CUCET एग्जाम 2025 का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, डायरेक्ट लिंक्स वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जिससे आप एडमिशन ले सकते हो। ऑनलाइन एडमिशन लेते समय एक बात का खास ध्यान रखें, किसी प्रकार की भी जो फीस पेमेंट है वो आपको किसी भी एक्सटर्नल सोर्स या लिंक के ऊपर नहीं करनी है। अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, किसी भी प्रकार की जो फीस पेमेंट है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही करें। तो आई होप आपको इस वीडियो से जो हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।